हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 60 हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और ये दरोगा एग्ज़ाम को देखते हुए ये आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में तैयार किया गया है। बहुत ही कम समय में आप इसका बेस्ट रिवीजन दे सकते हैं, जिससे आपको जैसा एग्ज़ाम हॉल में आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा उतने ही आपके कन्फ्यूज़न जो हैं वहाँ पे क्लियर होंगे। तो दोस्तों, कम समय में इसका बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए आदिकाल, बी चारण काल, सी बीरगाथा काल या डी सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा बीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीरगाथा काल कहा है। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बीरगाथा काल का कवि नहीं है, इनमें से कौन बीरगाथा काल का कवि नहीं है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी नामदेव, सी जगनीक या डी मधुकर। तो इन चारों में से बी जो है, नामदेव जो है, बीरगाथा काल से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों बीरगाथा काल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय या डी विद्यापति। तो बीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो चंद बरदाई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? जयदेव, चंद बरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो आपको बहुत ही जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको पता होगा। आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? हुबहू दोस्तों ये देखिए, रेलवे में पूछा और भी एग्जाम यूपी SSC एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन तुलसीदास, बी जायसी, सी देव या फिर डी नूर मोहम्मद। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 7वां है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा जायसी। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी की रचनाकार भूषण जी हैं। 9 नंबर है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचे होए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन जो सी है बिहारी लाल और डी केशवदास। दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके बाद अपना आंसर मैच कराएंगे, देखेंगे किस तरह से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल, 9 का सी। 10वां है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी हरिऔध या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 12 है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी भी आप लोगों ने सुना होगा, कामायनी किसकी है? तो वो भी जयशंकर प्रसाद की है।
13 नंबर है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर होगा अतीत के जो चलचित्र हैं महादेवी वर्मा। इसके साथ ही आपको यामा आपको पता होना चाहिए, यामा भी इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी महादेवी वर्मा। तो आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे चिदम्बरा है, कला और बूढ़ा चांद है, इस तरह के बहुत सारे हैं। आप इन सबको देख सकते हैं या फिर अगले सेशन में जरूर करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी हरिऔर। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और चिंतामणि बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा, तो राइट आंसर दोस्तों होगा रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है या फिर किसकी कृति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या फिर डी गोविंद बल्लभ पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। 17 नंबर है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा जी। 18 नंबर है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यानी कि इन चारों में से किसने सबसे पहले लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। ग्राम पंचायत परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यशोधरा। 20 नंबर है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 21 नंबर है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन ए देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से या डी जाति विशेष से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। 23 नंबर है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। 24 नंबर है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीम, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी। तो राइट आंसर हो जाएगा रहीम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 26 नंबर है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। इसमें भी स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों रस भी पूछ लेता है कि इस जो पंक्तियां दिया गया है इसमें कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस होगा। 27 नंबर है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ
जामे बीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की ये बहुत ही फेमस रचना थी और इसे हर एक स्टूडेंट को याद था। अभी भी एकेडमी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ये लाइनें। 28 नंबर है, दरवाजे में चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल साकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। 29 है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या फिर कारुणिक। राइट आंसर आप बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो है प्रशस्तिपरक है। 30 नंबर है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा पुष्पदंत। 31 नंबर है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं असाइत, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। यहाँ पे कुतुबन होता है या फिर कुतबन, तो इसका राइट आंसर होगा असाइत। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता असाइत है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। पहले दोस्तों जब कन्फ्यूज़न बने तो पहले ऑप्शन को आप लोग हटाएंगे, उसके बाद आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हिंदी के प्रथम गद्यकार जब पूछा जाए तो लल्लू लाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उतंड मातंड, सरस्वती नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए उतंड मातंड जो है हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। 34 नंबर है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद। जब भी आपसे डैश देकर पूछ देगा, जैसे यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन वही पूछते हैं लेकिन थोड़ा सा उनके पूछने का तरीका जो है एग्जाम में अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर डी जो ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर दोस्तों होगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। उसके बाद 36 नंबर है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। तो दोस्तों इनका जो उपन्यास है और कंप्लीट नहीं हुआ वो ऑप्शन नंबर सी यानी मंगलसूत्र है। 37 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर और ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। एक तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन से एक चीज़ याद हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की ये पूरी जो रचनाएं हैं और इसमें देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस पे मिला था इन्हें। तो 37 नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा उर्वशी पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें उर्वशी पे मिला था। 38 नंबर है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा दत्त तासी। तो राइट आंसर आप बताएं क्या होना चाहिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गारसा दत्त तासी, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक। 39 नंबर है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास और जायसी। तो बहुत बार रिपीटेड ये सवाल है, तो जायसी राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। 40 नंबर है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या सुरती मिश्र। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बैताल पचीसी की जो रचनाकार हैं वो सुरती मिश्र है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृत लाल नागर या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। सुहाग के नुपुर किनकी रचना है? अमृत लाल नागर की रचना है सुहाग के नुपुर।
आगे देखते हैं 42 नंबर है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 43 नंबर है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है अशोक के फूल। 44 नंबर है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो झरना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये काव्य संग्रह है झरना जयशंकर प्रसाद का। 45 नंबर, भारत भारती काव्य की रचनाकार हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता मैथिली शरण या फिर धर्मवीर भारती। तो भारत भारती जो है राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। 46 नंबर है, दोहा कोश के रचयिता हैं लुईपा, जोइंदू, सरहपा या फिर कबीर। 46 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे तो राइट आंसर होगा सरहपा, दोहा कोश के रचयिता सरहपा है। 47 नंबर है, प्रेम सागर के रचनाकार है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या फिर सुंदरदास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लल्लूलाल, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। आप लोग ट्रिक बना के भी इसे याद कर सकते हैं, जब भी आपको कन्फ्यूजन जहाँ पे क्रिएट हो ऐसे में आप कुछ न कुछ अपने दिमाग में ट्रिक टाइप का बना के याद कर लें, जैसे लल्लूलाल प्रेम सागर में डूब गए तो आराम से याद हो जाएगा। 48 नंबर है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंच परमेश्वर जो कहानी है वो प्रेमचंद की कहानी है। 49 है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखन लाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर एक कविता है और इसकी जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने ये लिखा है तोड़ती पत्थर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी की कहानीकार हैं सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या फिर रांगे राघव। तो हार की जीत ऑप्शन होगा राइट आंसर ए सुदर्शन। तो दोस्तों यूपीएसआई को टारगेट करते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है और पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह के डेली आपको मिलते रहें, जिससे आपको यूपीएसआई के पेपर में बैठने पे हिंदी के बारे में सोचना ना पड़े। अभी तो ये रचनाकार से संबंधित हैं, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।